हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारी दूसरी कविता पतंग, जो कि आलोक धनवा जी के द्वारा रचित है। इससे पहले हम कर चुके हैं हमारा पहला स्टेंजा। आज हम करेंगे हमारे आगे की पोएम। देखिए क्या कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। क्या कहा है इसमें, जो कवि ने क्या कहा है, इसमें जो बच्चे हैं पतंग उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी मस्ती में ही इस प्रकार से पतंग उड़ाते हैं कि उन्हें अपने आसपास की कोई भी खबर नहीं होती है। ये प्रसंग में हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, अपने जन्म से ही अपने पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें क्या है, अपने साथ कपास लेकर आते हैं। क्योंकि जब वो पतंग के पीछे पीछे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ना तो धूप का पता होता है, ना ही कठोर भूमि का पता होता है, तो वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं पतंग को उड़ाते हुए। तो इसीलिए कवि कहता है कि जिस प्रकार से वो पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो उनको देखकर लगता है कि जो बच्चे हैं अपने जन्म के साथ ही अपने पैर कपास या रुई लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अर्थात में कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं उनकी भावनाएं कपास की ही तरह कोमल होती हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कि क्या कहते हैं कि जब वो अपनी मस्ती में ही पतंग उड़ाते हैं तो पृथ्वी स्वयं ही घूमती हुई उनके पैरों के पास आने लग जाती हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी जब वे पतंग के पीछे मस्त होकर दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, कि जब वे बेसुध होकर या अपनी मस्ती में मस्त होकर पतंग के पीछे पीछे छतों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वो कठोर छत जो है उसकी भूमि जो है वो भी उनको नरम और मुलायम लगती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग जो होता है वो एक ढोल की तरह होता है, वाद्य यंत्र होता है ये, ठीक है, जिसको हम बजाते हैं। कि क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी मस्ती में इस तरह से मस्त होते हैं कि दिशाओं को क्या करते हैं, दिशाओं को एक वो मृदंग की तरह बजाते हुए सभी दिशाओं में घूमने लग जाते हैं। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, पैंग भरना मीन्स झूला झूलना, जब वो एक झूले के समान झूले पर झूला झूलते हैं और इसी प्रकार से लगता है कि जैसे मान लो पतंग के पीछे वो घूमते हैं, पतंग के पीछे जो आते जाते हैं, वो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे वो कोई झूला झूल रहे हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जिस प्रकार से हम यदि किसी डाल को या किसी पेड़ की डाल को नीचे खींच लेते हैं और अचानक ही उसको छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल पूरे वेग से, पूरे लचीलापन से क्या है, अपनी उसी अवस्था में चली जाती हैं। तो ऐसे ही जो बच्चे जो होते हैं वो भी क्या है, कहीं उन्हें क्या है, वो अपने खेल में या पतंग के पीछे इतने मस्त हो जाते हैं कि ना तो उन्हें किसी कठोर भूमि का पता है, ना ही उन्हें धूप का पता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उन्हें क्या है, सिर्फ वो अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने खेल को वो खेलना चाहते हैं। आगे देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कि कहते हैं कि जब वो खेलते खेलते कई बार छतों के खतरनाक किनारों पर चले जाते हैं जहाँ से उन्हें नीचे गिरने का डर रहता है, तो उस समय क्या है, उस समय उन्हें सिर्फ उनके शरीर का ही एक लय जो होती है, शरीर का जो संगीत होता है वही उन्हें नीचे गिरने से बचाता है। शरीर का संगीत कैसे, जैसे उन्हें वो अपनी मस्ती में मस्त होकर खेलते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो अगले ही पल क्या है, इन छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन तब उन्हें कौन रोकता है, तब उन्हें उनका जो ध्यान होता है, ध्यान एकाग्रचित जो करते हैं वो ध्यान, वही ध्यान क्या है, उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेता है,
महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कि क्या कहते हैं कि इस प्रकार से वो जब पतंग की जो ऊंचाई होती है आसमान में, जो पतंगों की ऊंचाइयों को पतंग को वो ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, किसके सहारे से पहुंचाते हैं? पतंग के धागे के सहारे से। तो वही धागा जो होता है वह उन्हें थाम लेता है या वही उन्हें रोक लेता है। और पतंग के साथ साथ बच्चे भी अपने कल्पना के सहारे उड़ते रहते हैं। रंध्रों वैसे तो छेद होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसका कल्पना होगा कि बच्चे जो हैं वो पतंग के साथ साथ अपनी कल्पना के सहारे ही उड़ते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। यदि क्या है वो खेल खेलते समय या पतंग उड़ाते समय अचानक कई बार क्या है, कभी कभी यदि छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और गिरने के बावजूद भी क्या है, जो उनका मनोबल होता है, जो उनकी शक्ति होती है, वो उनसे उस शक्ति के सहारे वो बच जाते हैं और फिर निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और क्या है वह फिर से पूरे निडरता के साथ चमकते हुए सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। यानी फिर से वही दृश्य हो जाता है और जो पृथ्वी जो है वो उनके बेचैन और उनके कोमल पैरों के पास फिर से घूमती हुई प्रतीत होती हैं। कि बच्चे क्या है कई बार खेलते समय नीचे गिर भी जाते हैं तो भी क्या है वो अपने मनोबल से, अपनी इच्छा शक्ति से बच जाते हैं और फिर से क्या है वो पतंग उड़ाने में पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं। इसका विशेष देख लीजिए। इसमें हम बिंब देखेंगे, दृश्य बिंब, तत्सम तद्भव शब्दावली, उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। तुकांत छंद है, श्रृंगार रस है, पुनरुक्ति, अनुप्रास और उपमा अलंकार है और खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह थी हमारी दूसरी कविता पतंग, आलोक धर्मा जी की है।